हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक इज़ पर्सनैलिटी। यानी कि क्लास 12th का यूनिट नंबर 9 का पॉइंट है पर्सनैलिटी। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे पर्सनैलिटी है क्या, इसको कैसे डिफाइन करें। आप सभी जानते हैं पर्सनैलिटी कैसी होती है। सब कहते हैं अच्छा खासा कोई लंबा चौड़ा इंसान दिख जाता है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी केवल हम उसके देखने से ही नहीं जज कर सकते, पर्सनैलिटी कई तरीके से जज की जाती है। यानी कि पर्सनैलिटी क्या है, देखिए इसमें देखा, पर्सनैलिटी इज़ दैट द टाइपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। ये क्या है, जिस इंसान की सोचने की, महसूस करने की, उसकी बिहेवियर की जो अच्छाइयाँ होती हैं, उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। मैं अपने शब्दों में कहूँ, पर्सनैलिटी में दो तरीके से कर सकती हूँ। जैसे पर्सनैलिटी एक फिजिक्स को देख करके हम जज कर लेते हैं। देन सेकंड होता है कि हम किसी के बोलने चालने का और जो काम करने का तरीका होता है ना, हम उसको भी किस में इंक्लूड करते हैं, पर्सनैलिटी में। ठीक है, देखिए पर्सनैलिटी की डेफिनेशन देखिए, पर्सनैलिटी इज़ एन इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न ऑफ ट्रेड्स। यानी कि जो पर्सनैलिटी क्या है, एक व्यक्ति की क्या है, एक यूनिक यानी कि विशेषता है, किसकी, उसके व्यवहार की, है ना, वो सब किस में आएंगे, पर्सनैलिटी में। तो पर्सनैलिटी को हम 4 डायमेंशन में डिफाइन करेंगे, है ना। पर्सनैलिटी हैज़ 4 डायमेंशंस। कितने डायमेंशन पर्सनैलिटी के, 4 हैं। फिजिकल डायमेंशन, फिजिकल डायमेंशंस कैसे हम डिफाइन करेंगे, फिजिकल डायमेंशंस रिलेट करता है, जैसे शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, वेट एंड हाइट है, स्किन कलर है। जो पर्सनैलिटी का एक डायमेंशन है फिजिकल, वो हमारा रिलेट करता है हमारी पर्सनैलिटी यानी कि हमारी फिजिक्स के। ठीक है, उस वेट, हाइट, साइज, कलर, है ना, स्ट्रक्चर, ये सब हमारा किस में आएगा, फिजिकल डायमेंशन में। देन सेकंड वन है हमारा मेंटल डायमेंशन। ठीक है, मेंटल डायमेंशंस, आप जैसे मेंटल में हमारा जो सोचने का विचार है, आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स जो होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, मेंटल डायमेंशन में। जो भी हमारा मेंटल वर्किंग होता है, यानी कि जो हम मेंटल अपना जो भी वर्क होता है वो हमारा होता है मेंटल डायमेंशन में। चाहे हमारे वो कितने बुरे आइडियाज़ हों, कितने अच्छे भी आइडियाज़ हों, थॉट हमारा कितना भी बेकार हो, कितना भी अच्छा हो, वो सब हमारे किस में आएंगे, मेंटल डायमेंशन में। देन सोशल, नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन जैसे हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, हमें सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, बिहेव कैसे करना है, हमें अपनी व्यवहार कैसे रखना है ना, हमें उनके साथ में कैसे एडजस्ट करके रहना है। देन सेकंड है इमोशंस डायमेंशंस। इमोशन डायमेंशंस क्या होता है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, एंगर है, हैप्पी है, जॉयफुल्स है, वो सब किस में आते हैं, हमारे इमोशंस डायमेंशंस में आते हैं। अब जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, हम शेल्डन क्लासिफिकेशन। यानी कि जो हमारा वो पर्सनैलिटी है, जैसे हमने 4 डिफाइन किए थे, तो उसी के बेस पे क्या है, शेल्डन ने क्लासिफिकेशन दिया है ना, एक थ्योरी दी है बॉडी के स्ट्रक्चर पे, पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है बॉडी स्ट्रक्चर बेस पे। तो जो शेल्डन है, उनका फुल नेम है विलियम हर्बर्ट शेल्डन। इन्होंने जो थ्योरी दी थी, ये दी थी 1940 में। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिकन के फिजियोथिस्ट से, जो इन्होंने अपनी इस बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी को क्लासिफाइड किया है, पर्सन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया है पर्सनैलिटी को। तो ये अमेरिका के फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1940 में ये थ्योरी दी थी। तो इसमें थ्योरी में 3 थ्योरी दी है इन्होंने। पहली है एंडोमॉर्फिक एंड मीजोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। तो जो पहली जो थ्योरी दी है हम देख लेंगे। फर्स्ट है एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक हम कैसे पहचानेंगे, एंडोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं उनकी पहचान दी है कि वो क्या होते हैं, उनके हाथ और पाम कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, यानी कि शॉर्ट होती हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, इनके फैट क्या होता है, उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, उनके बॉडी पे क्या है, फैट ज़्यादा होता है। और ये क्या है, जल्दी से क्या है, बॉडी पे फैट को गेन कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। और इनका जो मतलब फैट इनकी जो बॉडी कैसी होती है, फैट जो होता है वो राउंड शेप में होता है, और इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। और ये जो पर्सन्स होते हैं वो किस टाइप के, कैसे पर्सन्स होते हैं, ये लविंग और पीसफुल और टॉलरेट पर्सन्स होते हैं। और ये कैसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जो पावरफुल एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे बॉडी फिल्डिंग है, वेट लिफ्टिंग है, और हैमर है, डिस्कस है, शॉर्ट पुट है, इस टाइप की एक्टिविटी में क्या है, ये पार्टिसिपेट करते हैं।
जैसे लाइक दैट एंडोमॉर्फिक पर्सन्स इस टाइप के होते हैं, इनकी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, शॉर्ट लेग होते हैं, शॉर्ट आर्म होती है और राउंड फैट होता है, ठीक है। देन सेकंड है मेसोमॉर्फिक पर्सन्स। मेसोमॉर्फिक पर्सन्स कैसे होते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है? दीज पर्सन्स हैव ए मस्कुलर बॉडी विद ब्रॉड चेस्ट। ये पर्सन्स कैसे होते हैं, उनके पास क्या है, मसल्स, अच्छी खासी मसल्स होती हैं और उनका चेस्ट क्या है, ब्रॉड होता है। स्ट्रॉन्ग लेग आर्म, इनके जो आर्म और लेग कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और हाइट कैसी होती है, मीडियम होती है, ना तो बहुत ज़्यादा लंबी होती ना तो ज़्यादा छोटी होती, मीडियम हाइट होती है। दीज पर्सन हैज़ अ गुड स्ट्रेंथ, स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और जो पर्सन्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, और इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कैसी होती है, अट्रैक्टिव होती है ना। दीज पर्सन्स ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ऑल एक्टिविटी। और ये पर्सन जो होती हैं मेसोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं वो किस हर टाइप की एक्टिविटी में क्या है, इंटरेस्टेड होते हैं, किसी भी टाइप की एक्टिविटी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये कैसे होते हैं, उत्साहित होते हैं, एडवेंचर एक्टिविटी, रिस्की एक्टिविटी करने में बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, ठीक है, लाइक दैट मेसोमॉर्फिक पर्सन्स। देन नेक्स्ट वन है एंडोमॉर्फिक पर्सन्स। दे आर स्लिम एंड थिन विद नैरो फेस। ये कैसे पर्सन्स होते हैं, एक्टोमॉर्फिक पर्सन्स कहते होते हैं, ये बहुत पतले दुबले होते हैं, इनका फेस कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। शोल्डर, चेस्ट एंड हिप, और इनके जो शोल्डर, चेस्ट एंड हिप है वो भी क्या होते हैं, नैरो होते हैं। दे हैव लो फैट ऑन देयर बॉडी, और इनकी बॉडी पे क्या है, बहुत कम अमाउंट में क्या है, फैट होता है। एंडोमॉर्फिक पर्सन्स लेस स्ट्रेंथ वेयर द डायमेंशंस एंड द एंडोरेंस एक्टिविटीज़। और जो पर्सन्स होते हैं एंडोमॉर्फिक, जो एक्टोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, थोड़ी वीक होती है, लेकिन क्या है, ये स्पीड एक्टिविटी करने में बहुत कम मतलब स्पीड एक्टिविटी करते हैं, है ना। और इनकी इंडोरेंस कैसी, वो जो एक्टिविटी कैसी होती है, इंडोरेंस एक्टिविटीज़ होती है। और ये किस टाइप के होते हैं, एक्टोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं, पर्सनैलिटी वाइज दे आर क्वाइट सेंसिटिव, फीलिंग स्ट्रैक्टिव और नॉन अस्ट्रैक्टिव। ये कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, क्वाइट चुप रहने वाले होते हैं और फेलिस होते हैं। इस टाइप के पर्सन्स, एक्टोमॉर्फिक पर्सन्स क्या होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और क्वाइट रहते हैं और अपने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने में काम करने में अच्छा फील करते हैं। और ये कैसी एक्टिविटी करते हैं, ये स्पीड इस एक्टिविटी करते हैं। और तो ये थी आज की तीनों टाइप की शेल्डन की थ्योरी, यानी कि तीनों जो बॉडी स्ट्रक्चर, पर्सनैलिटी। देखिए इसमें थोड़ा सा ग्राफ दे रखा है, इसको देख लेते हैं। इन 1940 विलियम शेल्डन एज अमेरिकन फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि 1940 में विलियम शेल्डन ने क्या, अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनैलिटी को 3 टाइप से क्लासीफाइड किया था। किस बेस पे, बॉडी स्ट्रक्चर बेस पे, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक यानी कि शॉर्ट पाम पर्सन्स होते हैं, जो छोटी हथेली वाले होते हैं, और ये कैसे होते हैं, रिलैक्सेस होते हैं, सोशलेबल होते हैं। देन एक्टोमॉर्फिक जो पर्सन है ये कैसे होते हैं, थिन और पतले, है ना, पतले लंबे और पतले पर्सन्स होते हैं, है ना, एक्टोमॉर्फिक। ये क्या है, रिस्की एक्टिविटीज़ और किसी भी टाइप की एक्टिविटीज़ में क्या है, बहुत अच्छे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मेसोमॉर्फिक पर्सन्स कैसे होते हैं, इनके पास क्या है, ज़्यादा इनके पास हैवी मस्कुलस होती हैं, और क्या है, ये किसी भी एक्टिविटी में क्या है, इनको पार्टिसिपेट किया जाता है तो ये इजीली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन एक्टोमॉर्फिक जो पर्सन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, पतले होते हैं, वो एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट तो रहते हैं लेकिन स्पीड एक्टिविटीज़ में इनको कंफर्ट होता है। और जो मेसोमॉर्फिक पर्सन्स होते हैं वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी को करवा लो इजीली क्या है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे।